देखो ऐसा है, राज्य की एसीबी ने, अरे चुप रहो भैया, राज्य की एसीबी ने नकली बीज घूस कांड में प्रभावी कार्रवाई की है। उसके लिए मैं पहले ही धन्यवाद दे चुका, दोबारा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। किंतु प्रतिपक्ष द्वारा, विशेषकर कांग्रेस द्वारा, उसमें भी गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत साहब द्वारा मेरे पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। और मैंने ये भी स्वीकार किया था कि जो व्यक्ति मेरे को रेकी करता था या इनपुट देता था, उसने गड़बड़ किया है, जिसको रंगे हाथों पकड़वा दिया। देने वाला भी पकड़ा गया, लेने वाला भी पकड़ा गया। लेकिन उस दौरान भास्कर में ये न्यूज छपी थी, ये न्यूज प्रकरण में डॉक्टर भी और मंत्री भी, इसमें इससे भ्रम फैलाया गया कि डॉक्टर तो मैं ही हूँ, मंत्री तो मैं ही हूँ, तो मैं ही इसका आरोपी हो सकता हूँ। जनता में भ्रम और संशय पैदा हो गया। मैं बता रहा हूँ, जल्दबाजी मत करो, एक एक बता रहा हूँ। ये फैलाया गया। इस अखबार को तो एक प्रभावशाली आदमी ने बताया, तो उसका नाम मैं नहीं बताना चाहता, पर इसमें जो स्थिति वो ये है कि 9/6/2026 को दोपहर, ढंग से सुनना भाई, दिनांक 9/6/2026 को दोपहर 1:30 बजे एसीबी की वेबसाइट पर एक एफआईआर अपलोड की गई, जबकि एफआईआर के तथ्य पहले ही सामने आ गए। एफआईआर के तथ्य दर्ज होने से पहले सामने आ गए। तो इसमें मैं एसीबी से ये पूछने के लिए आया हूँ कि आपने जो, अरे यार क्या बात कर रहे हो आप, ये फोन से कौन बात कर रहा है? आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसका मजमून पहले ही 8 तारीख को कैसे वायरल कर दिया गया, दर्ज होने से पहले? और फिर ये ऐसा पूरी जांच किए बिना ये जानकारी कहां से लीक हुई एवं किसने इसे वायरल किया, एसीबी के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। वायरल किए गए तथ्यों का मजमून इसमें है। इसके बाद 8/6/2026 को, यानी बैक डेट में 8/6/2026 को 23/18 पर एसीबी ने वास्तव में एफआईआर दर्ज करी। और पहले जो मजमून वायरल किया था उसमें मैं एसीबी से पूछने के लिए आया हूँ, ये डॉक्टर कौन है जो मजमून में, तथा ये मंत्री कौन है जो मजमून में है। आप जानते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मंत्री भी हूँ। तो राजस्थान की जनता में भ्रम बना हुआ है और मेरे पर कांग्रेस और डोटासरा जैसे आदमी आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान को लूट के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। इससे मैं बहुत पीड़ित हूँ। तो मैं पूछने के लिए आया हूँ और मैं ये कहने के लिए आया हूँ, अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि कुछ दिन बाद ये बात चलेगी सत्ताधारी थे इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं एसीबी के डीजी को कहने के लिए आया हूँ, जो डॉक्टर और मंत्री जो उसमें साया हुआ है मजमून में, अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर लें, और अगर नहीं हूँ तो राज्य की जनता के सामने रखें कौन डॉक्टर था कौन मंत्री था। जी, तो कुछ मानहानि का भी करेंगे? 2 मिनट ठहरो, वो बात की बात एक बार पूरी रहेगा। मैंने ये कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसीबी किसी दबाव में काम कर मुझे बदनाम करने का काम कर रही है। इस मामले में एसीबी ने पॉलिटिकल वेपन की तरह कार्रवाई करी है,
दैनिक भास्कर में दिनांक 10/6/2026 को खबर छपवाई गई, वह भी मेरी जानकारी में है किसने छपवाई, ये खुद सिद्ध प्रयास हुआ है। मैं एसीबी से कहना चाहता हूं कि वो ऐसे मामलों में लक्ष्मण रेखा पार नहीं करें, इसका ध्यान रखें। ये है मामला। जस्ट कुछ लगता है साहब आप अखबार पे भी मानहानि का कुछ जस्ट मिनट, नहीं अखबार पे नहीं करूंगा, वो तो करने वाले पर करूंगा। अखबार के क्या, अखबार तो जो सूचनाएं देते हैं वो छापते हैं। ये मजमून है वो। ठहरो 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 ना ठहरो ना ठहरो ना, इधर आ जाओ ना। ये ठहरो, मैं लक्ष्मण रेखा पार कर रहा हूँ, ये पूछना चाहता हूँ। ये मजमून है, ये मजमून है जो वायरल किया गया पहले एफआईआर दर्ज होने से पहले। और ये एफआईआर है, एफआईआर नंबर 155 2026 सीपीएस जयपुर, ये एफआईआर है। ये डोटासरा, गहलोत, सभी कांग्रेस के लोगों के बयान है जो आप सबको पता है। तो मैं ये पूछने के लिए आया, और यही नहीं, मेरे विभाग की तरफ से राजस्थान स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन में घोटाला हुआ। कल्पतरु ग्रुप के शुभम लॉजिस्टिक ने घोटाला किया, जिसको उजागर किया हमने जांच करा के, और उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए RSWC के चेयरमैन ने एसीबी को 7 पत्र लिखे हैं। 7 पत्र 2024 से 26 आ गया, 2 साल हो गए, केवल प्रिलिमिनरी जांच में डाल रखा है। तो मैं पूछने आया हूँ कि ऐसे प्रकरणों में आप गंभीर क्यों नहीं है। ऐसे ही मेरे ग्रामीण विकास विभाग ने जिला करौली की पंचायत समिति मंडरायल की ग्राम नानपुर में एक शिकायत मिली थी, जिसमें पिछले राज्य में 28 करोड़ के काम सैंक्शन हुए थे। उसमें 26 करोड़ रुपए को उस ग्राम पंचायत का सरपंच डकार गया, मात्र 1.25 करोड़ के काम कराए। मेरे नरेगा आयुक्त ने पत्र लिखा एसीबी डीजी को, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये काम करने के तरीके के भी मैं सवाल उठाने आया हूँ, और मैं कहने आया हूँ कि एसीबी सीमाएं नहीं लांगे और हम सीमा गिरफ्तार करें। अब आप पूछो साहब गौतम जी। ये जांच का विषय, मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है, मेरा नाम उछालने की, बदनाम करने की, और एफआईआर के मजमून को पहले वायरल करने की। इसकी किसी सिटिंग जज से जांच कराई जाए। 2 बड़े नाम तो आपने लिए, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री और डोटासरा का नाम तो आपने, नहीं उन्होंने तो आरोप लगाए हैं। तो जो आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तो ये कहना है संघ का मंत्री तक जाती है, इसलिए मंत्री की स्थिति का पता करना चाहिए क्या है। तो सही कहा है उन्होंने, तो ये जांच कराएं तो मुख्यमंत्री जी कराएंगे। सरकार के अंदर कौन है जो आपको लगता है कि जांच का विषय है। कोई व्यक्ति आपका नाम अखबार में छपवा देता है तो उसका नाम तो बताइए। कौन? कोई व्यक्ति आपने कहा आपको नाम पता है किसने खबर छपवाई, उसका नाम भी सार्वजनिक। वो मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक पक्की जांच डीजी एसीबी नहीं कराएंगे। एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। नहीं, डीजी है। हाँ, डीजी है। तो ये तो स्वतंत्र एजेंसी है एसीबी तो। गृह विभाग के रूप में, अरे सुनो, गृह विभाग के रूप में रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन इनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। मेरे को भी यहाँ डीजी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जी। तो मैं उसका गौतम जी, मैं खड़ा नीचे इंतजार कर रहा हूँ, वो आएंगे जब उनसे मिलेंगे। और बताओ। दूसरी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाबा को उन्हीं के सीएम भजनलाल शर्मा टारगेट कर रहे हैं। मैं ये स्पष्ट तौर पे ये नहीं कह सकता कि जांच का विषय जो होना चाहिए, पर मेरे को इसकी बेहद पीड़ा है। मैं 1980 से जब से राजनीति में आया हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मेरे को इसमें लपेटा जाए, इससे मैं बेहद दुखी हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगा। पता लग जाएगा, अभी बता देगा एडवांस में। ऐसा मत करो। नहीं है, स्पष्ट तौर पर आपको क्या लग रहा है? क्या आपको स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है, ये बात सही है कि रेकी करने वालों ने पैसे लिए, लेकिन ये बात भी सही है कि मेरा उन पैसों के लेने देने से कोई रिश्ता नहीं है। फिर अखबारों में छपवाया गया पूछकर मंत्री और डॉक्टर, लगता है शायद उस मजमून में है भी कि नहीं, स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी।
दूसरा अखबारों में छप गया कोई बात नहीं, तो ये डीजी या एसीबी की जिम्मेदारी बनती है कि पता बताएं जनता को कि आखिर में मंत्री कौन है और डॉक्टर कौन है। क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, मंत्री हूँ भी, तो मेरे बारे में भ्रम बन रहा है राज्य की जनता में, इसलिए उसको क्लियर करें। और अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार करें, मैं तो आगे से आया हूँ, मेरे को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करें। बीजेपी वाले क्या करते हैं, एक मस्जिद तोड़ते हैं, मस्जिद की आड़ में 15 मंदिर भी तोड़ देते हैं। तो इस मंदिर वालों को ये समझना पड़ेगा, मंदिर और मस्जिद में ज्यादा अंतर नहीं है। अरे मंदिर और मस्जिद दोनों आस्था का केंद्र है। और ये सुन लेना, जब जनता पर जुल्म होता है तो 100 लोगों में से 90 हिंदू है, 90 हिंदुओं की भी ऐसी की हो रही है 10 मुसलमान के साथ। बीजेपी वालों ने कहा था चुनाव से पहले 1 लाख रुपया महीना हिंदू को देंगे, इलाका हिंदू तरह बेटा 80% हिंदू बेटा 1 लाख रुपया महीना दिया तो नहीं को। यदि ममता बनर्जी और स्टालिन भी हार सकता है तो भजनलाल शर्मा की भी जिंदगी गिर सकती है, ध्यान रखना जयपुर में। तो बहुत बड़ी बात नहीं, कोई स्पेशल पावर नहीं है। तो प्रवक्ताओं की भी यहाँ बैठी हुई, मैं इसको सच कह रहा हूँ, इस पे सुनता हूँ। पहले सुनील शर्मा जी जाते थे झगड़ा के लिए, आराध वाले कीड़े पड़ जाते हैं, मैंने इनको भी सुना। ये भी क्या मार्केट पे भूल जाते हैं कि बाल खड़ा करता हूँ, जवानी को नहीं आया करें, पड़ जाओ ये सामने के घर पड़ जाए, पीछे पड़ जाए ना, दिक्कत हो जाएगी ना, आप बताओ। अरे ये पीछे पड़ जाते हैं उसमें, जब ये लड़ते हैं ना तब लगता है कांग्रेस में हमारे पास लड़ाके हैं, आपकी टीम अच्छी है, आप सब लोग अच्छे हैं, लेकिन एक बात मैं कर लेना, सबसे ज्यादा संकट इस देश में गरीब के ऊपर है, कच्ची बस्ती के ऊपर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कॉलोनी टूट रही है, बाजार टूट रहा है, कच्ची बस्ती टूट रही है। कच्ची बस्ती को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, कच्ची बस्तियों को उजाड़ने की तैयारी हो रही। अभी मैं भरत मेघवाल जी से बात कर रहा था, गरीब के ऊपर कई जुल्म को आवाज उठाने के लिए आप आगे बढ़कर खड़े होंगे, मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपके साथ मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में शामिल हूं। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि कच्ची बस्तियों में जाना पड़ेगा, ये सुन लेना, लोग आपके साथ खड़े हैं, जमीन पर आप जाओगे। मैं कई बार रिक्वेस्ट करता हूं, अभी एक दिन जयपुर में मेरे पास 2-3 दिन से फोन आए लगातार, गंदा पानी आ रहा, कच्ची बस्तियों से भी आए, कॉलोनियों से भी आए। तो मैंने एक दिन पहले उस दिन सुबह लिखा कि मैं 12 बजे आज जल भवन का घेराव करने जाऊंगा, पानी नहीं आ रहा है। और मैं घर पे डाल दिया सोशल मीडिया पे, मेरी आदत है रिस्क लेने की। आज तक मैंने हारने के बाद जब भी डाला लोगों की भीड़ आई, लोग आए, हम गए, हमने जल भवन का घेराव किया। हमने कहा 1 घंटे का टाइम है, पानी बढ़ाने का ऑर्डर दोगे तो ही कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री और मंत्री के कनेक्शन हम काट देंगे। 2 करोड़ लीटर पानी उसी वक्त सरकार ने बढ़ाया, हमारे हाथ में ऑर्डर दिया, ये कांग्रेस की ताकत है। कांग्रेस का आदमी लड़ना भी जानता है, काम करवाना जानता है। उसी वक्त हम ऑर्डर लेकर आए। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, कच्ची बस्तियों से यदि आवाज उठेगी तो कांग्रेस पार्टी कच्ची बस्तियों को बचाने के लिए लड़ेगी। अगला प्लान, बीजेपी ने भी दुकानें तोड़ी है, कॉलोनियां तोड़ी है, मकान तोड़े हैं, और बीजेपी बड़ी होशियारी से काम कर रही है। बीजेपी वाले क्या करते हैं, एक मस्जिद तोड़ते हैं, मस्जिद की आड़ में 15 मंदिर भी तोड़ देते हैं। तो इस मंदिर वालों को ये समझना पड़ेगा, मंदिर और मस्जिद में ज्यादा अंतर नहीं है। आपके वहां सड़क पे मस्जिद आ रही है, और मस्जिद के नाम पर वो कह रहे हैं देखो मस्जिद तोड़ रहे हैं, तुम्हारा मंदिर भी तोड़वा लो। अरे मंदिर और मस्जिद दोनों आस्था का केंद्र है। और ये सुन लेना, जब जनता पर जुल्म होता है तो 100 लोगों में से 90 हिंदू है, 90 हिंदुओं की भी ऐसी की हो रही है 10 मुसलमान के साथ। वो लोगों में इतनी नफरत पैदा कर दी बीजेपी ने, 10 मुसलमानों का योग बंद करने के लिए 90 हिंदुओं का योग बंद कर रही है बीजेपी। राजस्थान में 1 करोड़ लोगों के गेहूं योजना से नाम हटा दिए। गेहूं योजना कौन लेकर आया? 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं कांग्रेस पार्टी लेकर आई, मनमोहन सिंह की सरकार में जब सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून। अभी राजस्थान में 1 करोड़
नाम इन्होंने काट दिए हमारी सरकार जाने के बाद। उसमें से सिर्फ 99,000 नाम मुसलमानों के, बाकी 1 करोड़ नाम हिंदुओं के कट गए। सनातन को बचाने वाले हिंदुओं की 12 बजा की 1 करोड़ नाम हिंदुओं के काटे। ये हिंदुओं की देशी सरकार है भाई साहब। बीजेपी है तो सुरक्षिता में धागे को बंद हो गया। हाँ भाई साहब गलती तो होगी, तो यार तुम परेशान हो गए। 2.5 साल हो गए, एक भी हिंदू को 1,000 रुपए अलग से दिए तो बता दो। बीजेपी वालों ने कहा था चुनाव से पहले 1 लाख रुपया महीना हिंदुओं को देंगे। मिला क्या? हिंदू तरह बेटा 80% हिंदू बेटा 1 लाख रुपया महीना दिया तो नहीं हिंदुओं को। उन्होंने कहा था राजमाता का दर्जा देंगे गाय को, नहीं बना राजमाता गाय का दर्जा, सीधे गाय की गर्दन काट के लिखा बजरंगलाल शर्मा। बीजेपी वालों ने वीडियो भेजा हमको, अपने आवाज का आज तक राजमाता का दर्जा नहीं दिया। अभी जयपुर का मुसलमान भी कहने लग गया गाय को राजमाता का दर्जा दे दो, हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है। अब इनके पेट में दर्द हो गया है, मुसलमान कह रहे हो गाय ने राजमाता बढ़ा दो, मगर आपको गाय जाए तो राज क्योंकि मुसलमान गाय नहीं खाता। ये आज से नहीं, बीजेपी कांग्रेस को कल आई। राव शेखावत के टाइम से ये परंपरा है, संधियां हुई, मुसलमानों ने कहा हम गाय नहीं खाएंगे। उस वक्त राव शेखावत के टाइम पे हिंदुओं ने कहा सुअर नहीं खाएंगे। ये फैसले हुए इनके आपस में। ये जो झगड़े खत्म हुए, ये पुराने खत्म हुए युद्ध के समय के। ये फालतू का नाटक बीजेपी फैलाती है। कच्ची बस्तियों में भी नुकसान क्यों हुआ कांग्रेस? वहां हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया कच्ची बस्ती में नेतागिरी बहुत ज्यादा है। कांग्रेस का नेता कच्ची बस्ती में नेतागिरी में कम पड़ेगा तो सुन लेना नुकसान कांग्रेस को होगा। कच्ची बस्ती में स्मार्ट मीटर लगाने वाले आ जाए तो लठ लेके खड़े हो जाओ, कांग्रेस की ताकत अपने आप खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जिसके स्मार्ट मीटर लग गया उसकी जेब कटनी तैयार है। मेरे पास फोन आता है लोगों का, भाई साहब स्मार्ट मीटर लगा हुआ आ गया, नहीं करा मायने मिठाई लेगी तो बोली बूढ़े हो जा गुड़ दे जा खाने में सजा तिलक लगा माड़ा फेरा खूब वाला वाले। ऐसा आपको मना कर रहे हो, मैं तुम्हारे बाप को राय लेके मना कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जो हिम्मत दिखाएगा स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएगा वो फायदे में रहेगा। उसके 5 से 6,000 रुपए की बचत होगी। स्मार्ट मीटर घोटाला है, स्मार्ट मीटर लग गया तो तुम्हारे 6 से 10,000 रुपए बिल बढ़ जाएगा महीने का। मेरे ऊपर एहसान क्यों करो? लड़ो। तुम्हें यदि कोई जबरन मीटर लगा है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यदि कोई तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यदि तुम्हें कोई बंद कर देगा थाने में घुस के तुम्हें बाहर निकाल के लाऊंगा। मेरी गारंटी कोई बंद नहीं कर सकता। वो मुझे सलामत बन गया। वहां तमिलनाडु में उसने आते 20,000 करोड़ के टेंडर पे लोग लगा दी स्मार्ट मीटर। जयपुर में राजस्थान में 18,000 करोड़ का टेंडर हुआ स्मार्ट मीटर। 4,000 करोड़ का घोटाला है। 4,000 करोड़ में मुख्यमंत्री जी भी देंगे, मंत्री भी देगा, सरकार भी देगी, बीजेपी वाले बांट लेंगे। जेब तो आपकी कटेगी। अरे सरकार भोकर में घर नहीं बांटती है, कह रहे मीटर लगा रहे क्यों लगवा रहे हो? जनता तो बड़ी बहादुरी दिखा रहे भाई साहब। मोदी है तो मुमकिन है ले पति, अब मुमकिन है ले स्मार्ट मीटर। बड़ा नारा लगा रहे थे लोग, अकेले लगा रहे सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने में लगे। और मैं आज आपको कह रहा हूं यदि ममता बनर्जी और स्टालिन भी हार सकता है तो बजरंगलाल शर्मा की भी चिमनी छिप सकती है। ध्यान रखना जयपुर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई स्पेशल पावर नहीं हो, पतों को नहीं पड़ो तो खड़े गए हो तो काका जी मिलेगी नहीं, कोई चले जाओ ना तो इनका मुख्यमंत्री मिलता है ना मंत्री मिलता है, कोई नहीं मिलता है। मैं आप सबको भरोसा दे रहा हूँ, आज भरत जी ने बहुत बड़ी मीटिंग की है। आप सबको राजस्थान में कहीं भी कोई भी जुल्म होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यदि कहीं तंग किया जाएगा पुलिस और सरकार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी उस कार्यकर्ता के सम्मान के लिए सरकार से टकराएगी, लेकिन कार्यकर्ता की सुरक्षा तय करेगी। आप ये ध्यान रखना, आप अकेले नहीं हो, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भरत जी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। जयपुर में एक अच्छी बस्ती प्रकोष्ठ के लोगों को जहाँ भी जरूरत होगी, कभी भी कोई भी काम होगा वो मेरे घर पर आ सकते हैं। पुलिस का काम हो, बाकी कोई काम हो, कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के लोगों का काम करने की जिम्मेदारी मेरी है जयपुर में।
और राजस्थान के सब के आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और किरोड़ी लाल जी चिट्ठी लिखना बंद कीजिए। आप सरकार के बाहर आकर के जो अपने पे दाग लगे हैं उनको भी धोने का काम करें, और ये जो वांछना बांध का जो मुद्दा है इसके ऊपर भी आपको अपना स्पष्ट रूप करना चाहिए। सरकार में बैठा हुआ मंत्री अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे वो खुद ही वायरल कर दे तो ये तो फिर सरकार ही लीक होगी। भाई साहब, पंचायती राज के चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है, जो नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पा रही है, प्रशासक लगा दिए हैं, इनकी गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, शहर की सफाई नहीं हो रही है, इनके लिए जो मकान का पैसा, उनके छत के लिए पैसा जो सरकारों से आता है वो पैसा इनको मिल नहीं रहा है। 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होकर के एक साल में जितना 5 विभागों का भारत सरकार का बजट होता है उतने पैसे खर्च करने के बाद में भी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भरत मेघवाल जी के द्वारा उनकी जिलों की कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी के लोगों की एक मीटिंग आयोजित की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मौके के ऊपर भरत मेघवाल जी का कि अल्प समय में इनको बनाए 6 महीने भी नहीं हुए और उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के लोगों को छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी के लिए और लोगों के बीच में जाकर के उनके सुख दर्द में भागीदार बनने के लिए उन्होंने ये जो मीटिंग कराई है आज और संकल्प लिया है कि हम लोग जो पंचायती राज के चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है, जो नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पा रही है, प्रशासक लगा दिए हैं, इनकी गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, शहर की सफाई नहीं हो रही है, इनके लिए जो मकान का पैसा, उनके छत के लिए पैसा जो सरकारों से आता है वो पैसा इनको मिल नहीं रहा है। आज पीने के पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इनकी जितने भी प्रमुख समस्याएं हैं उनको आज हम लोग एक डाटाबेस बनाएंगे और उसके ऊपर फिर कांग्रेस पार्टी सारी मिलकर के काम करेंगे। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है तो अपने सबने उनको बधाई और शुभकामनाएं दी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत पुनीत दिवस है और इस दिवस के ऊपर कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश की एक कार्यकारिणी की बैठक होना ये भी अच्छा है। कोटा के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे राहुल गांधी जी ने बच्चों की जो मुख्य समस्या है उसको एड्रेस किया है कि करोड़ों रुपए लग करके 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होकर के एक साल में जितना 5 विभागों का भारत सरकार का बजट होता है उतने पैसे खर्च करने के बाद में भी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। जो एजुकेशन का सिस्टम इस देश का है वो राहुल गांधी जी ने कहा कि गरीब के लिए नहीं है, सबको परेशान करने वाला है, आत्महत्याओं के लिए मजबूर करने वाला है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने सुझाव मांगे हैं, पूरे देश के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, सबसे मांगे हैं, मीडिया के लोगों से भी आग्रह किया है कि आप बताइए कि आने वाले समय में ये एजुकेशन का कैसे सिस्टम हो जिससे गरीब आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी कॉलेज के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, IIT करा सके, वो भी IPS बन सके। ये 4-5 सेक्टर ही क्यों, ये एग्जाम से क्यों, दूसरी क्यों नहीं? और जो संविधान के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, जो आपने देखा कि वोट का अधिकार ही समाप्त कर रहे हैं, वोट का अधिकार समाप्त कर रहे हैं, सीट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, SIR में कर रहे हैं, ED, इनकम टैक्स, CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि इस बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, वोट के अधिकार को बचाना है और इस देश को भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से मुक्त कराना है। इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। और राजस्थान के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि पर्ची से बनी हुई सरकार पर्ची के बगैर कुछ करती नहीं है। इनके मंत्री मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, धरने दे रहे हैं, समाज विशेष के लोग एक दूसरे के खिलाफ इतनी तनातनी है जो आज तक नहीं हुई। पहले भी इन्होंने जो इनके ही कुशासन के अंदर जहां राजस्थान के लोगों की मौत हो गई है, मैं कहना चाहता हूँ सरकार से इस मौके के ऊपर कि आप तुरंत बात कीजिए, जो दोनों समाज हैं उनसे आप बात कर करके इस समस्या का समाधान निकालिए। और किरोड़ी लाल जी चिट्ठी लिखना बंद कीजिए। आप सरकार के बाहर आकर के जो अपने पे दाग लगे हैं उनको भी धोने का काम करें और ये जो वांछना बांध का जो मुद्दा है इसके ऊपर भी आपको अपना स्पष्ट रूप करना चाहिए। सरकार में बैठा हुआ मंत्री अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे वो खुद ही वायरल कर दे तो ये तो फिर सरकार ही लीक होगी। भाई साहब, लीक का पेपर तो लीक
वही बात, ये सरकार भी लीक हो गई। तो लीक सरकार, कमजोर सरकार, पर्ची की सरकार क्या कर सकती है? एक दूसरे को लड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, अब 7 दिन तक जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है उसको तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम लोग पीपीटी का उसको दिखाने का काम भी करेंगे, समझाने का लोगों का काम करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई बताएंगे कि इस देश में, देश के भारत सरकार के 5 प्रमुख डिपार्टमेंट, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता जैसे विभाग हैं, उन पे जितना पैसा देश में एक साल में खर्च हो रहा है उतना इन बच्चों की जेब से जाकर के और कुछ लोग ले जाते हैं और बच्चे का पेपर लीक हो जाता है और बच्चा डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्याओं के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया उसमें हम सब लोग साथ हैं।